तो अब सारी उम्र बेकार गुजारने के बाद क्या करेंगे? सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपको बुरा लगा होगा। लगा बुरा? मेरा सच नहीं बुरा लगा, मुझे बुरा लगा कि मैंने ये नौबत क्यों आन दी थी कि मेरी बेटी मुझसे ये कहे। सच कहती तो जिंदगी ज़ाया कर दी मैंने, लेकिन रब ने फिर भी कोई मेहरबानी कर दी है। आखिरी उम्र में तेरा सहारा बना के भेज दी। ये चेक कर तेरे भाई की शॉपिंग। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं उसे। तेरे जैसे उसकी बुटीक में मुलाजिम भी नहीं लग सके, फिर ये दोस्ती। देख ले फिर, कोई तो बात है ना तेरे भाई में। अच्छा, उस स्वीटी में भी कोई बात है या नहीं? यार सच पूछना तो उसकी जो वो तोते जैसी नाक है ना, मुझे अब जादू करने वाली नहीं लगती। यार इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, और उस स्वीटी का है अच्छा। दिल के बिलाने को वाले, ये ख्याल अच्छा है। इतनी अच्छी है वो, तो ये सब उठा के ईदी सेंटर क्यों नहीं दे देती? एक तू ही जरूरतमंद नजर आया था उसे अपनी दरियादिली दिखाने को। मान ले हारून, तू कैश करा रहा अपने आप को। पर यार ए वेख, माफ कर दे। ये चेक कर बेटा, ये चेक कर। रंग से रंग न मिल पाए तो 100 बल खाती है बेचारी बेजोड़ मोहब्बत जहाँ से गुजर जाती है। सकीना 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 सकीना। Now that's an improvement. Good. अब तुम पे है कि तुम कितनी जल्दी अपनी स्पोकन स्किल्स को इम्प्रूव करते हो। सिर्फ वोकैबुलरी और एक्सेंट को इम्प्रूव करना है, बाकी सामने वाले बंदे को शीशे में उतारना तो तुम पहले से जानते हो। क्यों नहीं जानते? जैसे तुम हर एक को ये यकीन दिला दिया करते थे कि उसकी वजह से तुम्हें कितनी चोटें आई हैं, ऐसे ही यहां आने वाली हर क्लाइंट को तुमने यकीन दिलाना है कि कौन सा ड्रेस सिर्फ उसके लिए बना है और कौन से ड्रेस को पहन के वो आमना शेख या माहिरा खान लग सकती है, चाहे उस पर दूसरी नजर डालने को जी भी ना चाहे। लेकिन मैडम, क्या मैं कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें करना क्या है? बस कुछ मीठी बातें, जरा गरमा देने वाली नजरें और फ्लर्ट, बस। विंडो शॉपिंग करने के लिए आने वालियों को भी तुमने अपना परमानेंट क्लाइंट बनाना है। जी। मान ले हारून, कैश करा रहा अपने आप को। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं मैम। एक्चुअली मैम, मेरा एक दोस्त है जो समझता है कि मैं खुद को बेच रहा हूँ, कैश करवा रहा हूँ खुद को। तो ये दुनिया खरीदार है हारून, यहां पर सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। लोग क्या क्या नहीं बेचते, अपना टैलेंट, अपना आर्ट, और जॉब लेने के लिए भी डिग्री दिखानी पड़ती है। बस तुम ये सोचो कि तुम्हारी हाजिर दिमागी और चालाकी से सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना ही तुम्हारी डिग्री है। मिस्टर हारून, अगर बीए की 3rd डिवीजन की डिग्री से आपको 30,000 रुपए महीने के मिल रहे हो ना, तो ये मत देखो कि कहां से मिल रहे हैं, किस चीज के मिल रहे हैं, बस ले लो। जी। गुड, बैठ जाओ।
हाँ ले दूध हो गई ना बीमार, रात रात तक जिल्दें चढ़ाती रही तो फिर होना था। दवाई खाई? चशांदा लिया है मैंने। ये काढ़े हुए जोशांदे और ये जो चूरन आजमे की दवाई हैं, इनसे ये बीमारियां नहीं हटती। इनको कड़वी दवाइयों के डंडे मारने पड़ते हैं, फिर जाती हैं ये। अभी रात हो गई है, सुबह ले आऊंगी। निकटते फार्मेसी है, मैं जाके दौड़ के ले आता हूँ। आपसे दौड़ा जाएगा। तो मैं जाके ले आता हूँ ना। आप खुद भी बीमार हैं। डॉक्टर ने आपको सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने से मना किया है। सुबह ले आऊंगी। शाबाश, इधर आ, बिस्तर पर आके सो। इधर चटाई पे तो वैसे ही तेरी तबीयत खराब होगी। आप कहाँ सोएंगे फिर? आजा शाबाश, मेरी फिक्र ना कर। हाँ शाबाश। आजा शाबाश। तो तू बाज नहीं आएगा अपनी लेक्चर बाजी से? हाँ, ये समझाना तो मेरा फर्ज बनता है ना। अच्छा, किस हिसाब से फर्ज बनता है? ना तू मेरा मामा चाचा है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा बाप है, क्या है? हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तू मेरा कुछ भी नहीं लगता। नहीं यार, देख दोस्त है तू मेरा, मगर मेरी बात को समझ नहीं रहा। मगर यार हनीफ, मेरा बाप और मेरा भाई यार मुझे ज्यादा दिन यहाँ अपने खर्चे पे रहने नहीं देंगे। और यार गांव जाके मैं खोता नहीं बनना चाहता। मगर उसके लिए ये सब तुझे बड़े बाजार की सैर करवा के लाया था ना मैं। याद है किस तरह खड़ी हुई थी वो लड़कियां चौबारों के ऊपर, बाजार वालियां? वैसा बन रहा है तू। तो बकवास ना करो, बड़ा आया मौलवी ना। मुझे एक बात तो बता, तू क्या औरतों से 10 मील दूर रहता है, सबको अपनी मां बहन समझता है? तेरी 3 आशिकियों से तो मैं 2 महीने में वाकिफ हूं, और पता नहीं कितनी होंगी। वो अलग बात है यार। अलग बात नहीं है, तेरी तीनों माशुकाएं किस कमाश की हैं तू भी जानता है। वो रिक्शे वाले की बेटी नौरीन, एक नंबर की, मैं क्या कहूं, रोज तेरे खर्चे पे अपनी सहेलियों को पिज्जा खिलाने आ जाती है। और वो जाकरा जिसने पूरा नारकली पीछे लगाया हुआ था, जिससे दुपट्टा खरीदा उससे भी यारी, जिससे लेस लगवाई उससे भी, और जिससे रंगवाया उससे भी। उनका यहाँ क्या जिक्र? जिक्र है, उन्हें अच्छी तरह जानने के बावजूद तू उनके साथ वक्त गुजारता, जबकि मंगनी तेरी गांव में हुई हुई है, शादी भी उसी के साथ होनी है, लेकिन अपनी जेब काट काट के तोहफे तो उन कमीनियों को देता है। समझ? मेरे केस में उल्टा है, मुझे देने के बजाय लेने को मिल रहा है, और लेने से इनकार तेरे जैसे गधे करते हैं। एक छोटा पैकेट पत्ती का दे दो। और भाजी? पाव भर दाल भी दे दो। कौन सी वाली? लाल वाली, मसूर की। भाजी वो तो आजकल बहुत महंगी हुई हुई है। कितनी? वो 200 रुपये किलो हुई हुई है वो तो। नहीं नहीं, फिर ऐसा करो कि कोई सस्ती सी दे दो। और भाजी? और थोड़ा सा घी भी। थोड़ा कितना? एक पैकेट रस्क का देने के बाद एक चाय की पत्ती और पाव भर दाल देने के बाद इन पैसों में से जितना बचे उतने का घी। ठीक है भाजी। काफी सूट करेगा ये आप पे। जी
जी, ये ड्रेस आपके हाथों में मैं देखते ही समझ गया था कि शायद बना ही आपके लिए। मगर दरअसल इसकी फिटिंग कुछ, मेरा मतलब है कि मैं इसमें मिस फिट तो नहीं लगूंगी। नॉट एट ऑल मैम, कम ऑन, आप ट्राई तो करके देखिए इसको। बल्कि आप माइंड ना करें तो आई थिंक काफ़ी आइडियल फिगर है आपका, आप काफ़ी अच्छे से कैरी कर लेंगे इसे। मैं ओके ट्राई करती हूँ, मगर इसमें और कोई कलर है? जी जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास मरून भी है और नेवी ब्लू भी। आपको कौन सा चाहिए? ओहो, तीनों डार्क कलर्स। दरअसल मैं लाइट शेड पहनती हूँ। ओके, मैं फिर किसी दिन आ जाऊँगी। कम ऑन मैम, लाइट शेड्स, अभी आपकी उम्र तो नहीं है रंगों से दूर रहने की। प्लस आपके इस फेयर कंप्लेक्शन पे मरून कलर काफी सूट करेगा। एटलीस्ट मेरे तो अभी से होश उड़ गए हैं आपको इस ड्रेस में इमेजिन करके। Why did you buy it? अच्छा, फिर आप तीनों पैक करवा दीजिए। जबरदस्त, ये हुई ना बात। सारा, ये जो ब्लैक वाला ड्रेस है मरून और उसमें नेवी ब्लू में भिजवाइए नीचे। आँखों देखा जो कुछ भी हो, सारा सच नहीं होता। जिस तन लागे वो तन जाने, बाकी सब कुछ धोखा। आप यहाँ? ओह, तू क्या भूत बन के खड़ा है? इस तरह क्यों भागी है वो? क्या कहा है इसे? अबे मैंने क्या कहना था यार। वैसे है कौन ये? यही नीचे पोर्शन में रहती है और नाम वाम नहीं पता मुझे। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं देखा से यहाँ पे। भाई तुम तो ऊंची हवाओं में रहते हो, ये छोटे मोटे लोग तुझे आजकल कहाँ नजर आते हैं? फिर भी यार, छड़ों का डेरा है ये, एक जवान खूबसूरत लड़की यहाँ। अच्छा, नहीं तो कहाँ जाए बेचारी? यार मास्टर इनायतुल्लाह की बेटी है, पिछले 13 साल से ना कोने वाले कमरे में रह रहे हैं। इससे आए हुए 2-2.5 माह हुए हैं तेरी तरह। क्या मतलब 2-2.5 माह हुए? आसमान से टपकी है क्या? खजूर में अटकी है। यार मास्टर की ना अपनी बीवी से लैदगी हो गई थी, ये अपनी अम्मी के साथ रहती थी, फिर इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया, फिर ये मास्टर साहब के पास आ गई। क्या हुआ? हाँ? हुआ क्या? रंग उड़ा तेरा। खैरियत? 450। आप मेडिसिन ले आए? दुआ नहीं होने जाऊंगा लैन। अभी शाम हो रही है, आपको नज़र नहीं आएगा, कल चले जाएगा। और वो जो 200 रुपये मैंने आपको दिए थे वो मुझे लौटा दें, कल मैं और दे दूंगी। 160 हैं। मैं सिगरेट ला ले सन। वो मास्टर साहब ये स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? अबे क्या हो गया यार, हंस क्यों रहा है? ये 1 दूनी 2 दूनी 4 वाला मास्टर नहीं है, ये सारा गमे वाला मास्टर है। ओह, यानी क्लासिकल सिंगर है। तू जो चाहे मर्जी नाम दे ले, मगर सारे लोग इसे मरासी समझ के नहीं बुलाते। ऐसे नहीं कहते यार, फनकार तो हमारी कौम का सरमाया होते हैं। खेत इसवा सरमाया होते हैं। लानत भेज यार, सारी उम्र शराब पी पी के कोठों पे तबले बजा बजा के कौन सी मुल्क की खिदमत कर ली है उसने, और ऊपर से तवाइफ से शादी भी की है और एक बेटी भी पैदा की, तवाइफों की आबादी में इजाफा ही किया है। क्या मतलब, ये लड़की? नहीं नहीं, ये ऐसी नहीं है। अगर ऐसी होती तो यहाँ क्यों आती धक्के खाने? एक सवाल है, यहाँ इससे आने किसने दिया? बाजार के लोग तो ऐसे हीरो को अपने हाथ से नहीं जाने देते। भागी है घर से हैं? अब मेरा मतलब है भागी होगी वहां से। अच्छा चल यार, तू जा अंदर, मैं एक काम से आता हूँ। बेटा चक्कर ही कोई नहीं, चाय पिला। तू बना ना खुद यार। अगे लग चल लोए। क्या है यार?
ओ अच्छा यार, आ रहा हूँ, सबर। आप? मैं जानती हूँ कि मैंने आपको नामुनासिब वक्त पर डिस्टर्ब किया है, मगर फिर पता नहीं हम कब मिलते। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम था। देखिए, आप फिक्र ना कीजिए, मैं यहाँ इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूँगा। जी? आप शायद उस दिन इसीलिए घबरा के चली गई थी ना कि मैं कहीं किसी को बता ना दूं कि आप। मैं क्या? देखिए, उस दिन मैंने ना चाहते हुए भी वो सारी गुफ्तगू सुन ली थी जो फ़ोन पे आपने अपनी नानी से की थी। उससे कोई भी समझ सकता है कि असल कहानी क्या है। आप शौक से वो कहानी रेडियो पे नशर कर दें या 3 औरतें 3 कहानियाँ में छपवा दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ना ही उस वजह से मैं आपसे मिलने से कतरा रही थी। दरअसल मैं उस कर्ज की वजह से आपसे घबरा रही थी जो मैंने उस दिन आपसे लिया था। कर्ज? ओह, आई सी। सोचा था 3-4 दिन में 1000 रुपये आपके मुंह पर, लेकिन अभी ये आधी रकम लुटा रही हूँ। बकाया भी इस हफ्ते में वापस कर दूंगी। देखिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये रख लीजिए। मैंने जो भी किया मेरा फ़र्ज था। क्यों? फर्ज क्यों था? मैं लगती क्या हूँ आपकी? और आप कैसे कह सकते हैं कि लाट साहब हैं आप? अगर होते तो यहाँ लाल मेंशन में सड़ ना रहे होते। पता नहीं कौन कौन से काम आपके इन 500 रुपए की वजह से रुके हों। ओ भोले बादशाह, अब इन 500 से आगे की भी सोच। आगे की ही सोच रहा हूँ। मैंने भी आगे का सोचना शुरू कर दिया, बल्कि सोचना क्या, मैंने तो कदम भी उठा लिया यार। आखिर यूं कब तक मैं लोगों से मोबाइल छीनता रहूंगा जाल हथेली पे रख के? बड़ा रिस्क है भाई इसमें। एक नया काम ढूंढा है जिसमें बड़ा पैसा। कोई सीधा काम तो होगा नहीं। पता है तुझे भोला बादशाह मैं बिला वजह नहीं कहता। ओ मेरे भोले बादशाह, सीधे काम में पैसे कहाँ होते हैं? बोल, तू करेगा मेरे साथ? ओ नहीं भाई, मेरी तौबा, माफ कर मुझे नहीं पढ़ना इन झंझटों में। वैसे भी मुझे जॉब मिल गई है। ओ तो भाई नौकरी करता रहा, किसने मना किया है? साथ साथ ये भी कर ले। यार, यूनिवर्सिटी से सीधा वहां जाता हूँ, अच्छे खासे लंबे ड्यूटी आवर्स हैं, पॉसिबल नहीं है यार। ओ भाई तो करता रहे ड्यूटी। जो मैं कह रहा हूँ ना, वो तू वहां रह के भी कर सकता है। बल्कि जो तेरा बुटीक है ना, बड़ा मशहूर और बड़े मशहूर इलाके में है वो। वहां किसी को शक भी नहीं होगा, और वहां आती भी अमीरजादी हैं, खूब माल बिकेगा। तू जरा हिम्मत तो कर। ओ तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैडम ना खड़े खड़े निकाल देगी मुझे वहां से, कहेगी कि मैं उसकी बुटीक पे अपनी दुकानदारी चमका रहा हूँ। बस कर यार। तू भी ना, बस चाय पी तू। मैं कुछ मदद करूं आपकी? ओ तेरी, ये तो बड़ा भारी है। क्या है इसमें? किताबें। अच्छा भाई, बड़ी पढ़ाकू हैं आप। उर्दू बाजार से लाई हूँ, मैं इनकी बाइंडिंग का काम करती हूँ। यानी काफी मेहनती हैं आप। शुक्रिया। ताला, आप क्या अकेली रहती हैं? कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे आप? ओह, सॉरी, मैं भूल गया था। आपके अब्बा जी मास्टर इनायतुल्लाह, वो भी आपके साथ ही रहते हैं? याद नहीं रहा मुझे। वो बीमार रहते हैं, उनको जहमत ना हो कि वो मेरे लिए उठ के दरवाज़ा खोले।
इसलिए ताला लगा के गई थी। मैं अंदर आ सकता हूँ देखने के लिए? वो बीमार है ना, तो उनकी बीमार कुर्सी के लिए? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया इतना काफ़ी। वैसे भी वो अजनबी लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। शुक्रिया। ये भी है भाई। ताला लगा के मुझे कैद करके चली जाती है। अपने ही घर में मुझे जेल में रखा हुआ है। ना लगाऊं तो आप सिगरेट लेने बाहर चले जाएंगे। मैं बताया तो है, मैंने छोड़ दी है। यकीन नहीं आता? नहीं। खाना भी खाएंगे या ठहर के? सिगरेट नहीं लेने थे तो बाहर क्या करने जाना था? कॉल करने थी। किससे? आगा। आपके दोस्त हैं? दोस्त कौन होता है आजकल के जमाने में? दोस्त टीवी का प्रोड्यूसर, बड़ा मशहूर। मैं टीवी नहीं देखती। बरसों अखबार लेके आई थी ना, उसमें मैंने पढ़ा था वो कोई टीवी पे कर रहा है प्रोग्राम क्लासिकी सा। मैंने कहा चलो मिलते हैं, क्या पता एक आध गज़ल ही मिल जाए। चल आपसे जाता नहीं है, गज़ल कैसे गाएंगे? तो मैंने को चल फिर के गज़ल गानी है। मेरा मतलब है कि आपकी सांस फूल जाती है। सुर में आवाज़ नहीं कांपती मेरी। 2 दिन रियाज करूँगा, बस तान पक्की हो जाएगी। किन ख्यालों में रहते हैं आप? और आजकल ये पक्के राग कौन सुनता है? और आपको जानता कौन है? या तो आगा साहब आपको साफ साफ इनकार कर देंगे या फिर आपको टका के जवाब दे देंगे। मेरी आने जाने की सहमत होगी और मुफ्त का कराया भी जाएगा। सीधी तरह कहो, तुम चाहती नहीं हो कि मैं काम करूं? मैं नहीं चाहती। मैंने तो सारी उम्र वो दिन ही नहीं देखा जब आप कुछ करते। मेरी माँ भी दिल में यही हसरत लिए मर गई। करें, जरूर कुछ करें, मुझे ना सही, मेरी माँ की रूह को तो तस्कीन मिले। एक्चुअली आपको ड्रेस सेलेक्ट करने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा कलर नहीं जो आप पे सूट ना करे। कलर की बात नहीं है, मैं स्लीवलेस पहनती नहीं हूँ। बट वाई? आई मीन कुछ छुपाने की ज़रूरत तो उनको होती है जिन्हें कोई कॉम्प्लेक्स हो, और आप तो काफ़ी अच्छी लगेंगी। मेरे फियांसे को पसंद नहीं है। लेकिन मुझे तो पसंद है। जी एक्सक्यूज मी। अब एक काम कीजिए, आप ये ब्लू वाला ड्रेस ले लीजिए मेरी खातिर, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। और नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो इसे पहन के आइएगा। अब वैसे कब आ रही हैं आप नेक्स्ट टाइम? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप वाकई उतनी हसीन लगेंगी इस ड्रेस में जितना मैं तस्वुर कर रहा हूं, या फिर उससे भी कहीं ज्यादा। अच्छा, ये आप पैक कर दीजिए। श्योर।
बहुत दिल कर रहा है गाने को। मुझे पता है तुझे मेरा गाना नहीं पसंद, ना मास्टर इनायत की बेटी होना। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मैं एक बार तो तुम मुझे अब्बा पुकारती ना। कल तैयार रहेगा, ले जाऊंगी मैं आपको टीवी स्टेशन। फिर वही बात यार, मैं अपना जॉब खतरे में नहीं डाल सकता। इसमें जॉब खतरे में डालने वाली बात कहां से आ गई यार? तेरी मैडम कौन सा तेरे सर पे हर वक्त सवार रहती है, और तूने कौन सा बोती के सामने को ठेला लगा लेना यार। हफ्ते में 1-2 बार मेरे कस्टमर्स आके ले जाया करेंगे तुझसे। क्या क्या ले जाया करेंगे? और यार तू डर क्यों रहा है, परेशान क्यों हो रहा है? कोई बम्बे रखवा रहा है तेरे पास? ड्रग्स होंगी यार बस। और तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ड्रग्स? और यार चंद कस्टमर्स हैं मेरी जो हमारे अड्डों पे आना पसंद नहीं करती। तेरा बोतीक उनके लिए आसान रहेगा। मुझे माफ कर, मुझे बाहर रख इन चक्रों से। पता नहीं तुझे मैं कैसे समझाऊं यार। छोड़ पड़ेगा। अभी तक तो नहीं आया आपके आगा साहब। आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। काम होता है इनको, इंतजार करते हैं। काम तो है, काम पे गए हुए हैं, काम पे गए हुए हैं। आ जाएंगे। कहीं नहीं है? लो आगा साहब, ओ आगा जी, हाल है? मेरा ख्याल है आपने पहचाना नहीं मुझे। हाँ, किथे होते थे आगा? अनायतुल्लाह। हाँ हाँ हाँ, बोलो कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही हमने सुना कि तुम कोई क्लासिकी मौसीकी का प्रोग्राम शुरू कर रहे हो, तो मैंने कहा हाँ, तो सुना को भूले बिसरे फनकारों को दोबारा बुला रहे हो, तो सोचा कि हम भी आपके पास। तो क्या इसी की तस्दीक करने के लिए तुमने यहाँ तक आने की जहमत की है? सोचा चांद हमारा भी कोई चांस निकला। हाँ, मैं माजी के भूले बिसरे फनकारों को लाइमलाइट में ला रहा हूँ, लेकिन लोग तो उन्हें भूलते हैं ना जो उनके जहनों में रह गया हो। तुम्हारा नाम तो तुम्हारी पहचान सारी जिंदगी बना ही नहीं है, इसलिए तुम्हें लोगों को याद कराने की जरूरत बेकार होगी। चलो नाम नहीं तो काम तो आता है ना। छोड़ यार, क्या काम? ये मेरी बेटी है सकीना। तुम सही कहते हो मास्टर, जब तक तुम्हारे अंदर फन जिंदा है तुम भी जिंदा हो। आओ बैठ के करते हैं बात। हाँ यार, बच्चे आशा बच्चे। यार कसम से कुछ नहीं होता, तू जरा सी हिम्मत तो कर। देख मजीद, मैं तुझे एक बार कह चुका हूं नहीं तो नहीं। यार तू क्यों जबरदस्ती मुझे ड्रग्स के चक्रों में डाल रहा है? और तुझे थोड़ी डाल रहा हूँ ड्रग्स के चक्करों में। हफ्ते में बस 1-2 पैकेट मेरी कस्टमर्स को देने होंगे, और कहीं आने जाने की जरूरत भी नहीं है। वो बुटीक पे आके ले जाया करेंगे खुद ही। देख, तुझे जो करना है तू कर, जिसे जो देने दे, लेकिन मुझे माफ कर। सोच ले, एक पैकेट के हैं 3000, हफ्ते में 10 से 12,000 आराम से बन जाया करेंगे तेरे। जितनी सैलरी उतनी ऊपर की आमदन। चाय लो ना भाई,
बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे हम दोनों। भाभी ज़ुमुर्द के साथ भी मेरी खूब जमती थी, बल्कि मैं तो इन्हें पाकिस्तानी जगजीत और चित्रा की जोड़ी भी कहा करता था। और यार बस मैंने वो बातें किधरों लौट दिया। ज़माने तो लौट सकते हैं इनायतुल्लाह। यार यही मैं कह रहा हूँ कि कोई बस जानती बाहर कुछ हमें भी कोई शोहरत मिल जाए थोड़ी बहुत। शोहरत तो तुम्हारे पैरों में लाल कालीन की तरह बिछने वाली है। लेकिन इन्हें डॉक्टर ने कुछ भी करने से परहेज बताया। मैं क्या कोई यार उत्थे को हलवाना है या मैं कोई पत्थर कूटने उधर। और बात सुनो, मेरी बात ये है, बीमारियां मुझे इतनी है, गाना नहीं गाऊं तो क्या 50 साल और जी लूंगा, हैं? सवारी नहीं पैदा होता। तो यही होता है, बंदा जिंदगी की आखिरी हिस्से में कोई अपनी ख्वाहिश ही पूरी कर लेता। तुम क्या करती हो? मैं किताबें। और किताबी कीड़ा, बस जब देखो हाथ में कोई ना कोई किताब बेचना, कभी शायरी की किताब है तो कभी अदब की किताब है। किताबें, गुड, वेरी गुड। यार आगा फिर रिकॉर्डिंग कब होगी? रिकॉर्डिंग? मेरा मतलब है कितने गाने गवाओगे तुम हमसे? यार ये भी तय कर लेंगे। फिलहाल तुम रियाज करो, काफी अर्सा रियाज से दूर रहे हो, और बाकायदगी से यहाँ आते रहा करो। देखो, जो प्रोग्राम मैं आजकल रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन्हें गौर से देखो, ताकि तुम्हें पता चल सके कि आजकल काम कैसे हो रहा है। लेकिन इनका आना तो मुश्किल है, ये बीमार रहते हैं। तो फिर काम कैसे चलेगा? मेरा मतलब है कि बिला वजह आना मुश्किल है। जब काम होगा तो मैं इन्हें ले आया करूँगी। भाई काम के लिए तो बुलवा रहा हूँ, अब बगैर किसी तैयारी के मैं कैमरे के सामने तो इनको नहीं ला सकता ना। तुम्हारे होते हुए इनको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हो सकती ना? नहीं, वो इनकारी नहीं है मतलब बेचारी लाना होगा तो लेके आएगी, ये नहीं उसका मतलब है ये ना यार तुझसे कोई